जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा ने अपनी बेटी को एक और नया दिन दिया है संगत जी, जिससे मैं अपनी ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ संगत जी। संगत जी, ये हर व्यक्ति की अपनी चॉइस है संगत जी कि उसे सांसारिक चीज़ें जो हैं संगत जी, उसमें वो अपने आप को व्यस्त रखे, उसमें लिप्त रहे संगत जी, या फिर वो ईश्वर का नाम जाप करे संगत जी। संगत जी, अगर हम सिर्फ और सिर्फ सांसारिक लोभ लालच में मस्त रहते हैं संगत जी, तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पे मतलब आम जीवन जी के संगत जी फिर से जन्म मरण में संगत जी इस प्रोसेस में संगत जी फंसे रहेंगे संगत जी। लेकिन जो व्यक्ति संगत जी ईश्वर की भक्ति करता है, उनका नाम जाप करता है, उनका मंत्र जाप करता है संगत जी, ईश्वर की आराधना करता है संगत जी, उस परम पिता परमेश्वर को जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है, जिन्होंने हमें मनुष्य जीवन दिया है संगत जी, आप सब जानते हैं संगत जी, मनुष्य जीवन जो है वो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है संगत जी। और अगर हम इस जीवन को भी संगत जी ऐसे ही फजूल के कामों में संगत जी इसे वेस्ट कर दें संगत जी, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा संगत जी। तो अगर हम मनुष्य योनि में आए हैं संगत जी, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है संगत जी कि हम अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करें संगत जी, क्योंकि आत्मा संगत जी आपको पता है कि अमर है संगत जी। जो भी संसारिक चीज़ें संगत जी आप इस जीवन काल में प्राप्त करेंगे संगत जी, वो जैसे ही हमारा शरीर नष्ट होगा संगत जी, वो सब यहीं रह जाएंगे संगत जी। लेकिन संगत जी, जो भी अगर हम अपने आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं संगत जी, अपनी आत्मा के लिए काम करते हैं संगत जी, ईश्वर का नाम जाप करते हैं संगत जी, तो वो संगत जी हमारे साथ जाएगा संगत जी। तो संगत जी, वो चाहे हमारा अगला जन्म होगा संगत जी, तो भी हमारा जपा हुआ नाम संगत जी हमारे ना साथ चलता है संगत जी। तो इसलिए अपनी आत्मा के शुद्धिकरण के लिए काम करिए संगत जी। आत्मा का शुद्धिकरण संगत जी ईश्वर का नाम लेने से होगा। जितना आप नाम जपते जाएंगे संगत जी, उतनी आपकी आत्मा पवित्र होती जाएगी संगत जी। तो संगत जी, गुरुपा की कृपा से, गुरुपा के आशीर्वाद से संगत जी, आज मैं भगवत गीता का संगत जी 12वां अध्याय जो है वो संगत जी के साथ शेयर करना जा रही हूँ संगत जी। गुरुपा से यही प्रार्थना है गुरुपा कि ऐसे ही अच्छे कर्म अपनी बिटिया से करवाते रहिए गुरुपा। अगर पाठ करते हुए गुरुपा मुझसे कोई भी गलती होती है तो गुरुपा प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा संगत जी। कोई भी मेरे से शब्द उच्चारण कोई गलत हो जाता है या कोई भी गलती होती है संगत जी, तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिए। तो ईश्वर की कृपा से हाँ 12वां अध्याय हम शुरू करते हैं। अर्जुन जी ने पूछा, जो भक्त सदैव योग युक्त हो, आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं, और वह पुरुष जो परम ब्रह्मा को भजते हैं,
इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? श्री भगवान बोले, जो मुझ में मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक मुझे भजते हैं वह उत्तम योगी हैं, और जो इंद्रियों को संयम कर स्वत्र समदृष्टि रखकर प्राणियों के हित में लगे हुए अक्तनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल, ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त लगा हुआ है वे कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट से पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कार्य को मेरे अर्पण करके मेरी शरण में आते हैं, मैं उन शरण में आए हुए भक्तों का थोड़े ही काल में संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन और बुद्धि रखो, तब तुम मुझ में निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपना चित्त को लगाने में समर्थ न हो, तो अभ्यास योग द्वारा मुझे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी ना कर सको, तो मेरा उद्देश्य से व्रत करो। मेरे लिए तुम कर्म करोगे, तभी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। यदि ऐसा भी ना कर सको, तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से भी कर्मों का फल त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयावान है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, जो क्षमावान संतोषी है, स्थिर चित्त है, इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ विश्वासी है, मुझ पे अपना मन और बुद्धि लगाए हुए है, जिससे ना लोगों को भय है, ना लोगों से जो डरता है, हर्ष, ईर्षा, दुष्टों से भय और विषाद से जो रहित है, जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, दक्ष, निष्पक्ष, दुख रहित, फल की आशा त्याग कर कर्म करने वाला मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है। जो ना लाभ से प्रसन्न हो, किसी से द्वेष ना करे, भली बुरी वस्तु पाने का हर्ष शोक ना करे, शुभ और अशुभ इन दोनों का त्याग हो, जिसे शत्रु मित्र, मान अपमान, सर्दी गर्मी, दुख सुख समान है, जो वासना से रहित है, जो निंदा तथा स्तुति को समान जानता है, मौनी है, जो ये नहीं समझता कि ये मेरा घर है, वह मेरा प्यारा है, जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानकर इस अमृत के समान कल्याणकारी धर्म का आचरण मेरे उपदेशों के अनुसार करते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो संगत जी, ये 12वें अध्याय का संगत जी छोटा सा पाठ था। संगत जी, ये तो संगत जी देखिए किस तरह से श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति संगत जी दूसरों से ईर्ष्या द्वेष आदि की भावना नहीं रखता है, जो पवित्र है, जो संतुष्ट है, जो दुख रहित है, जो फल की आशा नहीं करता, बस अपना कर्म करता है संगत जी, ऐसे व्यक्ति संगत जी ईश्वर को अत्यधिक प्रिय होते हैं संगत जी। तो संगत जी आज हम 12वें अध्याय का महात्म भी संगत जी कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटा सा अध्याय था संगत जी। संगत जी 12वें अध्याय का महात्म है संगत जी। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 12वें अध्याय का महात्म सुनो। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था। उसी नगर में विमत नाम का एक लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान और मांस भक्षण किया करते थे। जो कोई पूछे कि तुम क्या करते हो, तो कहते, हम यहाँ देवी की सेवा करते हैं। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण भी देवी की सेवा करता था। एक दिन उसने देवी की स्तुति की। देवी प्रसन्न हुई और कहा कि वर मांगो, जो मांगोगे सो दूंगी। उसने धन व संतान सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने जो कुछ मांगा है सो सब तुम्हें दूंगी, पर पहले इन दोनों का उद्धार कर लो। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया। भगवान जी प्रसन्न हुए
और गरुड़ पर चढ़कर आए और पूछा, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने कहा, इस लंपट और गोनिका का उद्धार कैसे हो? श्री नारायण जी ने कहा, हे आज्ञाकारी ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो इन दोनों का उद्धार होगा। तब ब्राह्मण ने गणिका और लंपट को बैठाकर गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देह छूटी और दोनों बैकुंठ को गए। देवी प्रसन्न हुई और कहा, हे ब्राह्मण, आज से मेरा नाम वैष्णवी हुआ। इस पाठ को सुनते ही ऐसे कुकर्मी तर गए हैं। इससे प्रसन्न होकर इस नगरी का राज्य मैंने तुझको दिया। वह वृप गर गया, उसने राजा के संतान नहीं थी। राजा उस वृप को बुलाकर राज्य देकर तप करने को गया। वृप राज्य करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये सब 12वें अध्याय का महात्म है। संगत जी, तो देखिए मतलब गीता के हर अध्याय का महात्म कितना है संगत जी। तो किस तरह से संगत जी ब्राह्मण के मुख से संगत जी 12वें अध्याय के पाठ का महात्म सुन के संगत जी उन दोनों का संगत जी देह छूटी और वह दोनों बैकुंठ को प्राप्त हो गए। संगत जी, इस तरह से संगत जी भगवत गीता के हर पाठ का बहुत ही महात्म है संगत जी, जिससे पढ़ने और सुनने से दोनों का ही कल्याण होता है संगत जी। तो गुरुपा की कृपा से, गुरुपा के आशीर्वाद से, गुरुपा की प्रेरणा से संगत जी ये भगवत गीता का पाठ संगत जी मैं रोज संगत जी के साथ शेयर करती हूँ। गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा पूरी संगत जी का कल्याण करना, जो भी इस पाठ को पढ़ता है या सुन रहा है उनका भी कल्याण करना। गुरुपा हम सब संगत जी के ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। गुरुपा अपने बच्चों के हमेशा अंग संग रहना, हमारे कष्ट काटना गुरुपा, क्योंकि आप ही हमारा एकमात्र सहारा है गुरुपा। तो संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 7 तारीख का शुक्राना, गुरु नानक महाराज संध्या वेले का शुक्राना। हम बाहर आए थे, आप ठीक ठाक लेके आए हमें, आपका शुक्राना गुरु नानक जी महाराज। आपकी मेरी तबीयत खराब हो गई, फीवर कोल्ड हो गया। गुरु नानक जी महाराज रक्षा करिए आप। बच्चों को आप बता रहे हैं गलत संगत में पड़ रहा है, मुझे बता नहीं रहा है। गुरु नानक जी से खींच के वहां से बाहर निकाल दीजिए, बुद्धि खोलिए उसकी। सब राहु शनि खत्म करिए, उसका मन दिमाग खोलिए, अच्छे बुरे की पहचान बताइए, गलत चीजों से बाहर निकाल दीजिए। मेरे मेरे पति अंकल में आपस में प्यार बख्शिए। बच्चों के सिर पर हाथ रखिए अपना। आप पल पल ब्लेस कर रहे हैं, आते जाते, कभी टीवी में, कभी वैसे, कभी मोर पंख दिख रहे हैं। कल गुरु नानक जी महाराज मेरी बेटी अपने लिए मोर पंख लेके आई, लेकिन वो लेके आई घर पे। आपने एक सत्संग में सुनाया था कि तुझे मोर पंख दिखाई देंगे। शुक्राना महाराज। बच्चे बाहर घूमने गए, अंग संग रहिएगा, उनके साथ रहिएगा, पल पल रहिएगा। आप कह रहे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपके होते कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मेरे बच्चे की आंखें, पैरों की तकलीफ, दिमाग, सब ठीक करिए, दवाइयों को बंद कराइए गुरु नानक महाराज। सीधे रास्ते बच्चों को लगाइए, मायके वालों को ब्लेस करिए। हम भाभी और हमारा आपस में प्यार बना रहे। छोटी भाभी को भी ब्लेस करिए, उसको भी बुद्धि बख्शिए।
कि वो ढंग से सबसे बात करे। गुरु नानक जी महाराज कृपा करिए, बच्चे गए खुशी 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 वापस आए। सीधे रास्ते बच्चों को लगाइए और अच्छे से हमारे साथ रहे। आने वाली हर परेशानियों को दूर करिए। बेटी के प्रति अंकल को ब्लेस करिए, छोटी बेटी को ब्लेस करिएगा, अंग संग रहिएगा, आते जाते अंग संग रहिएगा। मेहर करिए गुरु नानक महाराज, बच्चों के सारे संकट टाल दीजिए, शनिवार के सारे संकट टाल दीजिए। कोई विपदा घर पे ना आए, दरवाजे के अंदर ना आए। जो भी औरतें परेशान करी उन औरतों को दूर कर दीजिए। पति अंकल की बुद्धि खोलिए, मेहर करिए, अच्छे बुरे की पहचान बताइए बच्चों को भी सबको भी। शुक्राना महाराज, शुक्राना, पल पल शुक्राना। गाड़ी आप ही चलाइएगा, बेटे के संग रहिएगा, सुरक्षा कवच बनाइए, बेटियों के सुरक्षा कवच बनाइए। गलत नजरों से, गलत लोगों से बचा के रखिएगा। सब समय कार पर रक्षा कवच बना के रखिएगा। परिवार पर चारों तरफ से अपने रक्षा कवच का घेरा बना दीजिए गुरु नानक महाराज। शुक्राना 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 महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, भूल न जाने माया मत माता मन न चीतनावे। मेहर करो दात्या, मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो गुरु महाराज, मेहर करो। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैं तो शुक्राना करती करती थक जाऊंगी, मगर शुक्राना नहीं रुकेगा। गुरु जी ने मेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था बीमारी का, गुरु जी ने उसको काट दिया। आज मुझे मैसेज आया, जा तेरे बेटे की बीमारी काट दी है और वो अमेरिका में है। सो मेरे को बड़ा फिक्र था उसका, बहुत ज़्यादा। गुरु जी ने फिर मुझे कहा, जा मैंने तेरे हाथों की लकीरें बदल दी हैं, ऐश कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरे हाथों की लकीरें बदल दी। शुक्राना गुरु जी, मैं तो आपका शुक्राना करते थक जाऊंगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने इतनी कृपा की। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आप देने वाले हैं उसका भी शुक्राना, और जो देकर वापस ले लिया उसका भी शुक्राना। इस दिन, हर दिन, हर पल, हर का शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। मैं तो शुक्राना करते थक नहीं जाऊंगी। गुरु जी, आपने मेरे घर पे इतनी मेहरें की हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं, ब्लैक मैजिक काटा है, सबको इस नेगेटिविटी और से बाहर निकाला है, सारों की बीमारियां ठीक की हैं, सबको घर में सही किया है। पति जी, पति अंकल का आपने जो इतना गुस्सा करते थे वो बिल्कुल कम कर दिया।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब इसके साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो अंकल और आंटी ने मेरा ये सत्संग पेश करे हैं, उनको भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स। थैंक यू अंकल एंड आंटी। गुरु जी बहुत 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 शुक्राना, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटान शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरु का। संध्या वेला शुक्राना कर रहे हैं गुरु का। आज शनिवार का दिन 14 जून 7:40 और गुरु का जब हमें एकांत मिला तभी शुक्राना करते हैं। तो गुरु का आपकी बेटी को इसके लिए माफ कर देना। आपकी बेटी को जब एकांत मिलता तब शुक्राना करते हो गुरु का। मेरे गुरु पिताजी, मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिकाल के शक्ति से वे आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में शीश नमन। भूल चूक माफ करना मेरे पिताजी। सबसे पहले मंत्र का जाप करेंगे। संगत जी जय देवी, शुक्राना देवी और गुरु संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख शुक्राना, खरबो शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का। हम संध्या वाला रोज शुक्राना करें गुरु का। अमृत वेला हम नहीं कर पा रहे हैं गुरु का। या ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी आपका बार बार मैसेज आता है कि अमृत वेला कर ले, अमृत वेला न जाने क्या ऐसा गुरु का। नींद खुल जाती है मगर ऐसा लगता है कि हम बिस्तर से बैठे ही न, उठने की मेरी हिम्मत नहीं थी। ये ऐसा क्यों हो रहा है गुरु का, हम नहीं जानते हैं। 2-4 बार हम उठ के अमृत वेला किए हैं मगर अब तो एकदम हिम्मत नहीं हो रहा गुरु का। तो प्लीज गुरु का आप नाराज मत होना। आप हमें अमृत वेला करने की हिम्मत शक्ति दो। नहीं कर पा रहा तो माफ कर देना, अपनी ब्लेसिंग देना गुरु का। आप मेरा हाथ साथ नहीं छोड़ना गुरु का। गुरु का हम तो अपना हर कुछ आपको सौंप दिए गुरु का। सब कुछ आपको सरेंडर कर दिया। जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है हम आपसे शेयर करते हैं गुरु का। आप हमेशा मैसेज में बताते हो कि किसी से कुछ मत कहा कर, तो हम कभी किसी से नहीं बताते हैं गुरु का। जो भी प्रॉब्लम होती है गुरु का आपके स्वरूप के सामने, हम तो चल नहीं सकते तो मोबाइल में गुरु का आपके स्वरूप के सामने सब कुछ कहते हैं गुरु का। ऐसे भी बैठ के आपसे बातें करते हैं गुरु का। बाकी आपको जानो गुरु का, आपको सब जानते हैं गुरु का। कहते हो निंदा चुगली मत कर, निंदा चुगली नहीं कर। आप 3 चीज छोड़ने को बोलते, चावल, चीनी, निंदा चुगली गुरु का। चावल तो वैसे हमें पसंद भी नहीं है गुरु का। कभी कभी थोड़ा खा ले तो उसके लिए माफ कर देना गुरु का। क्या करें गुरु का, हमारा घर तो मेज के भरोसे चलता है। अब सबके लिए चावल बनता है तो मेरे लिए रोटी बने। मेरे लोग यहाँ वही हिसाब किताब है ना कि फट से करो भागो, इसलिए थोड़ा सा खा लेते हैं कभी कभी, उसके लिए माफ कर देना। चीनी मिठाई खाए बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं खाते। हाँ गुरु का, चाय पीते हैं, बहुत थोड़ा चाय पीते हैं, उसमें हल्का चीनी पीते हैं गुरु का। चाय नहीं छोड़ पाते हैं गुरु का, बिना चीनी का नहीं पी पाते, माफ कर देना गुरु का। बाकी गुरु का निंदा चुगली तो करते नहीं। हाँ कोई बात है गुरु का तो हम हकीकत सच्चाई कहते हैं, झूठ बोलने की आदत नहीं गुरु का। इसी बातों को हम बढ़ाकर कभी नहीं कहते हैं। जितना बात बताकर गुरु का, वो भी हम अपना कोई भी प्रॉब्लम गुरु का या तो पूरा आपसे शेयर करते हैं, थोड़ा बहुत अपनी बहनों से। बहने हर बहनें अपना अपना प्रॉब्लम शेयर करती हैं। वही कुछ कुछ गुरु का अंदर का बात, घर के सबके अंदर प्रॉब्लम होता है, नहीं बताते हैं गुरु का। और हकीकत सच्चाई कहते हैं गुरु का। निंदा चुगली नहीं करते हैं। अगर गुरु का निंदा चुगली कर किए हो तो हमें माफ करना।
हाथ जोड़ के आपके सर चरणों पे सर रख के माफी मांगते हैं गुरु का। हम निंदा चुगली लेकर किए हो तो कभी करते नहीं है गुरु का। बात जो होता है उतना ही बात हम करते हैं, अपने हिसाब से बातों को बढ़ा घटा के नहीं करते हैं गुरु का। अगर गलती हुआ हो, कभी निंदा चुगली किया हो तो माफ कर देना गुरु का। पितृ का भी मैसेज आता है कि मेरे पितृ नाराज हैं, प्रेत योनि में है, मेरे फैमिली के सदस्य को ले जाने के लिए है गुरु का। वो मैसेज हम आता है तो सत्संग सुनने का हम तुरंत सुनते हैं गुरु का। तो मेरे गुरु का हमारे पितर लोग अगर हमसे नाराज है गुरु का, तो हमारे सारे पितर अगर हमने आप लोगों गुरु का आप गुरु का तो सारे पितर को आप मना लो। वो लोग हमसे नाराज ना हो, हम सारे पितर से हाथ जोड़ के दिल से माफी मांगते हैं मेरे सारे पितर। अगर हमने आप लोग का दिल दिखाया है, कुछ भी कहा हो तो हमें आप लोग माफी मांग दीजिए, पैर पकड़ के माफी मांगते हैं। हमें पितृ दोष से मुक्त कर दीजिए, मेरे फैमिली को अपना आशीर्वाद दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। आप लोग को भी मुक्ति मिले, आप लोग गुरु पाक के चरणों में रहे, आप लोग हमेशा जहाँ रहे बहुत बहुत खुश रहें। गुरु का आप लोग को मुक्ति दें। सारे पितर लोग हमें माफ कर दें गुरु का। सारे देवी देवता अगर हमने कभी भूल चूक किया है, सब देवी देवता माफ कर दे। सारे पशु पक्षी सारे जानवर अगर हमने कभी किसी का दिल दुखाया हो, किसी जानवर को तकलीफ दिया, हम जानवर को तकलीफ नहीं दे सकते, उनका तकलीफ देख नहीं सकते, तो देने का तो बहुत दूर की बात है गुरु का। फिर भी अनजाने में कभी गलती किया हो तो सारे पशु पक्षी सारे जानवर सब हमें माफ कर दें गुरु का, सब माफ कर दें गुरु का। और गुरु का आप हमारे पितर लोग से आप अपने पितर लोग को आप मना लो गुरु का कि हमें माफ कर दे, कोई हमसे नाराज नहीं। मेरी फैमिली की रक्षा करें हमारे पितर लोग, आप भी रक्षा करो गुरु का। गुरु का आपको तो हम लोग हैं गुरु का, बस आप सारे पितर को मना लो गुरु का। आज हम एक सत्संग सुन रहे थे गुरु का, याम जी बता रहे थे उनका भी बहुत मतलब प्रॉब्लम उनका ऐसा था, सुनते सत्संग में बहुत तकलीफ हुआ गुरु का। तो उनके अंकल भी नहीं है गुरु का, उनका बेटा बेटी है, बेटी की शायद शादी हुई, बेटा उनका जो है गुरु का बता रहे थे, वो रो भी रहे थे उनका सत्संग सुन रहे थे, बहुत तकलीफ हुआ गुरु का। तो उनका अरदास आप सुन लेना, उनकी तकलीफ दूर करना कि उनका बेटा ही है, बेटा ही घर चलाते, उनके अंकल नहीं, शायद बेटी है शादी हो गई है, ऐसे कुछ ध्यान नहीं है हमें, मगर गुरु का उनका बेटा शायद बोलती है कि बहुत अच्छा बेटा था, किसी लड़की के संगत में पड़ गया, मतलब शायद फ्रेंड थी क्या थी, उसके दोस्त लोग अच्छे नहीं थे, क्या ऐसा हुआ कि उनका बेटा उनके साथ अच्छे से बात नहीं करता है, उनको जवाब देता है, कहती गालियां भी दे देता है, और वो बेटे पे डिपेंड बहुत हो गई थी। तो प्लीज गुरु का उनके बेटे को सद्बुद्धि देना, उन आंटी को हर अहसास सुन लेना गुरु का, उनकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देना गुरु का। गुरु का सत्संग सुनते हर आंटी लोग का कोई न कोई प्रॉब्लम रहता है, रोटी में बहुत तकलीफ होता है, तो प्लीज गुरु का हर सत्संग में हर आंटी लोग का हर प्रॉब्लम दूर करना गुरु का। गुरु का सबका प्रॉब्लम दूर करो गुरु का। गुरु का आपको सब जानते हैं गुरु का, आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं गुरु का, आपको हर तुरंत सोचो और आप मैसेज की जरिए रिप्लाई देते हो गुरु का। तो सबका दूर करो तकलीफ, सब कुछ जो भी समस्या हो, चाहे अंक कौन सा पाउडर इलेक्ट्रॉल? सॉरी गुरु का, मेरे अंकल आ गए, सॉरी सुंदर जी, यही सब प्रॉब्लम हमारे साथ है, माफ कर देना गुरु का, माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना सुंदर जी। तो गुरु का तो सबके अंकल या बेटा कोई भी ऐसा है तो सबको सद्बुद्धि देना गुरु का। अगर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी है तो सब खत्म कर देना गुरु का। सबको सुकून दो, शांति दो, खुशियाँ दो, सबकी प्रॉब्लम दूर करो गुरु का। मेरी भी फैमिली की सारी प्रॉब्लम दूर करो गुरु का। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है गुरु का, और उसको गुस्सा आता है तो बहुत भयंकर आता है गुस्सा। उन आंटी का सब सुन रहे थे तो थोड़ा सा हमारे दिमाग में मेरा बेटा आ गया, क्योंकि मेरे बेटे को गुस्सा आता है ना गुरु का, तो बहुत भयंकर आता है, उसमें वो क्या बोल जाता है उसको याद नहीं रहता। बाद में फिर
बोलता है कि हमें गुस्सा आ गया था, हम अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उल्टा सीधा बोल जाते हैं। तो गुरु का उससे हमें भी तकलीफ कभी कभी होती है। जब हमसे आके बातें करता है तो फिर हम माँ है गुरु का, हम तो समझते हैं कि ये गुस्सा है, और इसका गुस्सा ऐसा पहले नहीं था गुरु का, अब ज्यादा हो रहा है गुरु का। तो प्लीज गुरु का उसके भी गुस्सा को कंट्रोल करो, उसको ब्लेस करो। वो ब्लैक मैजिक नेगेटिव जो भी है उसके लिए बहुत मैसेज आता है कि कोई औरत उसके पीछे पड़ी है गुरु का, उसको ब्लैक मैजिक करके उसका मारण किया करे। दुनिया भर का मैसेज सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं, डर लगता है गुरु का सत्संग तुरंत सुनते। बेटे का जब आता है, बच्चों का आता है, अपने मेरे लिए आता है, मैं सुनते थे गुरु का मेरे बेटे की रक्षा करो। सारा आप हो तो गुरु का कैसे फिर मेरे बेटे को ब्लैक मैजिक मारा किया कर सकता, सब भस्म करो, नष्ट करो, रक्षा करो गुरु का। और औरत के चंगुल से उसकी रक्षा करो। वो औरत जो मेरे बेटे का बुरा चाहती है, हम लोग तो हमने तो आज तक गुरु का किसी के साथ गलत नहीं किया। करना तो बहुत कुछ सोच नहीं सकते गुरु का, फिर हम जैसे इंसान के पीछे क्यों कोई पड़ा है। मेरी फैमिली की रक्षा करो, मेरे बेटे का दिल दिमाग शांत करो, ठंडा करो गुरु का, उसका गुस्सा एकदम शांत करो, एकदम नॉर्मल रहे गुरु का। रिश्ते को भी कदर करे, रिश्तों के साथ प्यार से रहे, बहनों से प्यार करे, सबसे प्यार करे गुरु का। और गुरु का उसका दिमाग शांत रहे, उसको जो वो रजनीगंधा खाता है गुरु का, आपने भी ऐसे नहीं दिया था कि गलत चीज खाता है, बस खाने दे सेहत के लिए सही, तो गुरु का उसे आप रखो। और आपका मैसेज था गुरु का कि जिम प्रोडक्ट जो लेता है वो नुकसान है गुरु का। हाँ, वो तो जिम जाने से पहले कुछ पीता है, वो पाउडर आता है डिब्बे का 5 kg का, तो गुरु का अब उसके बारे में तो हम क्या जाने, हमने तो बाहर की दुनिया देखी नहीं, तो अगर वो सही नहीं तो प्लीज गुरु का मेरा बेटा आपका नाती है, आप उसकी रक्षा करो। अगर सही नहीं तो आप उसे मत पीने दो, उसकी सेहत को आप ब्लेस करो, हेल्थ ब्लेस करो, उसकी रक्षा करो। आप जानो, आप देखो, संभालो, सारी समस्या आपको पता है गुरु का, सब कुछ हमने पूरी फैमिली की चिंता, पेट की चिंता, बेटे बहू के रिश्तों की चिंता सब आपको सौंप दिया, आपके चरणों में समर्पण कर दिया। अब आप देखो, आप जानो, हमें सारी चिंता से मुक्ति दो गुरु का। अब हमारे से नहीं संभाला जाता फैमिली, मेरी होम टाउन वाली को मेरे को बुला लो ताकि वो आ जाए, ताकि हम सुकून से रहे, क्योंकि गुरु का अब हमसे नहीं होता है। बहुत सारी चीजें जो हम डेली रूटीन में करते हैं गुरु का, अब हमारे शरीर से नहीं होता है। मेरे लोग तो काम करके चले गए, कुछ चीजें हमें करना पड़ता है, वो मेरी मेड रहेगी तो हमें कुछ नहीं करना होगा गुरु का, हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा। हमें होम टाउन नहीं जाने दे रहे मेरे अंकल बेटा, तो उसको मेरे को बुला लो गुरु का, वो रहेगी गुरु का, क्योंकि हम नहीं कहेंगे ना, हम कहेंगे तो मेरे अंकल फिर बहुत उल्टा सीधा बात करने लगते हैं। इसलिए गुरु का कुछ ऐसे बातें हो गई थी उस मेरे के लिए, मेरी बेटी से, हमसे तो नहीं होता, मेरी बेटी कुछ ऐसी बात हो गई थी, बहुत गुस्सा आ गई थी गुरु का। इसलिए गुरु का बस आप ही बुलाओ, कैसे होगी वो आप देखो, आप जाने, हम नहीं जा पा रहे होम टाउन तो उससे बुलाओ, वो आए रहे, ताकि हम मेरी मेरी मसाज कर देती गुरु का, सब कुछ मेरा करती हूँ तो बहुत आराम मिलता है गुरु का। मेरे पूरे बॉडी में बहुत पेन रहता है गुरु का, मगर वो रहेगी तो मसाज कर देगी। यहाँ से दाई लोग कोई भी उसके जैसा नहीं करता है गुरु का। तो गुरु को आपकी बेटी को उसकी जरूरत है, उससे बोला मेरी हेल्प आप करो, कोई नहीं करेगा। फैमिली में भी सब आप संभालो, देखो फ्लैट की चिंता जल्द से जल्द मुक्ति दो। आप क्या कर रहे हो गुरु का, हमको भरोसा है गुरु का, आप बेहतर नहीं बेहतरीन करोगे, मगर गुरु का बहुत देर मत कर देना गुरु का, जो भी करो जल्दी करो। हम शांति चाहते, फैमिली में शांति क्लेश नहीं चाहते गुरु का। हमने बहुत क्लेश में जीवन निकाला, लाइफ जिया है गुरु का, इस बीमारी के बाद बहुत समस्याएं, ऐसी समस्याएं गुरु का आप सब जानते हो गुरु का, बताने लगे तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा गुरु का, आप तो सब देखते हो, आप तो सब जानते हो, तो गुरु का अब हम जितना लाइफ है खुश होकर शांति से जीना चाहते, तो मेरी फैमिली के सारे मेंबर की सारी नेगेटिविटी निकालो, मेरे घर से बाहर करो, सब भस्म कर दो, नष्ट कर दो, सारा भस्म कर दो गुरु का। आप मेरे दिन में साक्षात विराजमान है, आप संभालो फैमिली को, हैप्पी फैमिली बना, शांति सुकून दो, बच्चों में प्यार बना रहे, रिश्तों में प्यार बना रहे, रिश्तों में नेगेटिविटी मत आने दो, रिश्तों में पॉजिटिविटी दो। किचन की रक्षा करो, किचन का भी मैसेज आता है,
ये संभल के काम कर, कोई हादसा हो जाएगा गुरुपा। मैं गैस के अंदर पाइप सब चेक कर लिया, इलेक्ट्रिक भी सब चेक है। बाकी गुरुपा आप रक्षा करो, आपके होते ही मेरे घर में कोई हादसा नहीं हो सकता। किचन को गैस से आप रक्षा करो, किचन आप, घर आपका, सब कुछ आप देखो। बाकी गुरुपा आज के लिए इतने, अगला शुक्राना पेश करेंगे। राज अंकल के जो शुक्राना शेयर करते हैं गुरुपा, उनके लिए हम रोज आपसे कहते हैं थैंक यू भी बहुत सुने, बहुत 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 मेरे शुक्राना को तुरंत वो शेयर करते हैं गुरुपा। हम इनके बहुत ऋणी हैं, इनके बहुत आभारी हैं। राज अंकल लीला आंटी, आप लोग को दिल से बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा आपको बहुत ब्लेस करे, आप हमेशा खुश रहें, और इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कर सकते हैं। बाकी कोई भूल चूक हो गया गुरुपा, आपकी बेटी माफ कर देना, मेरे फैमिली में चूक नहीं देना, माफ कर देना गुरुपा। संगत जी आप लोग माफ कर देना। मैं मंत्र जाप के साथ शुक्राना को आगे बढ़ाती हूँ। जय गुरु, शुक्राना गुरु, जय गुरु। संगत जी आप लोग मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी बेटी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्यार। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सबसे पहले मैं शुक्राना शेयर करूंगी तो पावन मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुवर, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं शुक्राना शेयर करूंगी। इसमें कुछ भी गलत हो जाए तो बाबा मुझे माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके पावन चरण कमल में। आप पावन चरण कमल की सेवा स्वीकार करो बाबा, प्यार से भाव से स्वीकार करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा मेरा हर पल का शुक्राना है, हर सांसों का शुक्राना है, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना है, मुझे पग पग संभाला उसका शुक्राना है, मुझे निर्बल को बल देने का शुक्राना है, मुझे सच्चे ढांचे में डालना उसके लिए शुक्राना है। मैं कहीं भटक रही थी, उसको आप सीधी राह दिखाई उसका शुक्राना है। आपने पूरी जब से जोड़ा है तब से इतने कष्ट काटे हैं उसका शुक्राना है। बच्चों के भी बहुत कष्ट काटे उसका शुक्राना है। बच्चों को भी ब्लेस किया उसका शुक्राना है, मुझे ब्लेस किया उसका शुक्राना है, नया जीवन दान भी दिया है उसका शुक्राना। कोटि कोटि हरदम शुक्राना 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 बाबा। हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर सांसों में शुक्राना, आखिरी सांसों तक शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय संगत जी। संगत जी, जिंदगी के 4 कड़वे सच हैं, जिसमें से एक है आप कभी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। दूसरा है आपकी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होगी। तीसरा है दूसरों के लिए कितना भी जी लो कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। चौथा है आप चाह कर भी किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते, क्योंकि उसे उसके कर्मों का फल मिल रहा है। इसलिए चिंता छोड़ो, अपने लिए भी थोड़ा जी लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा
संगत जी, बाबा ने मुझे बहुत बार बोला है, शुक्राने मार्फत, मैसेज के मार्फत, बच्चा तूने बहुत कुछ कर लिया, सब कुछ सह लिया, सब कुछ कर लिया, मैं देख रहा हूँ, तूने किसका बुरा नहीं किया है, कुछ नहीं किया, तू मेरी अच्छी बेटी है, प्यारी बेटी है, लाडली बेटी है। तो वो सब करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता है तो दुख तो जरूर होता है, लेकिन बाबा बोलते हैं अब तू अपने लिए भी जी। कल के रात का लास्ट मैंने सुना था, बेटा अपने को खुद को संभाल, अपना ध्यान रख, ऐसा उनका मैसेज था। तो बाबा आपकी बच्ची को तो मैं आप रुलाई देते हो, तो ऐसा सुन के किसको रुलना नहीं आ जाएगा बाबा। अभी तक सबका जो किया, किसी ने तो ऐसा आवाज़ नहीं दिया, लेकिन आपको ये आवाज़, आपका ये आशीर्वाद दिल को बहुत सुकून देता है, बहुत सुकून देता है। और बाबा ऑटोमेटिक आंखों से पानी आ ही जाता है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, शुक्राना। संगत जी बिंदास, कुछ भी कुछ भी लोगों की कुछ भी बोलो कि लोगों को चोट पहुंचाना लफ्जों बहुत ऐसे होते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं और वो हमें चुभता है, और ऐसा चुभता है कई बार इंटेंशन गड़बड़, कई बार इंटेंशन गड़बड़ होता नहीं होता, लेकिन तरीका गड़बड़ हो जाता है। सोचना जरा यार, सोचो ना, बिफोर ओपन योर माउथ। संगत जी, भक्ति मृत्यु तिरा लेती है, दुनिया की ताकतवर चीज है। लोहा जो सबको काट सकता है, काट डालता है। लोहे से ताकतवर है आग, जो लोहे को पिघला देती है। आग से ताकतवर है पानी, जो आग आग को बुझा देती है। पानी से ताकतवर है इंसान, जो उसे पी जाता है। इंसान से भी ताकतवर मौत है, जो उसको खा जाती है। मौत से भी ज्यादा ताकतवर है भक्ति, जो मौत को भी टाल देती है। इसलिए बात को सभी तक पहुंचाओ कि भक्ति क्या है। भक्ति में इतनी ताकत है। यहाँ श्री कृष्ण जी का एक दोहा था। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर इस कलयुग में एक भी सच्चा मित्र हो जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा हाथ थामे और तुम्हारी गलती पर तुम्हें समझाए और बिना किसी स्वार्थ तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तो समझो कि तुम्हें जीवन का अनमोल वरदान मिला है। ऐसे दोस्त जो किस्मत वालों को ही मिलता है, और अगर आपको मिल जाए तो उसे संभाल के रखना, वो हमारी बुद्धिमानी है। बहुत संभाल के रखना। ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं जो एक दूसरे को समझ के एक दूसरे को संभालते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मन मारते मारते पता नहीं जिंदगी कब फीलिंगलेस हो गई। जिस उम्र में जीने की चाह थी, उस उम्र में ही नफरत हो गई। जैसा सोचा था वैसा कुछ भी न हुआ। सारे ख्वाब, सारी ख्वाहिशें, सारे सपने अधूरे रह गए। सब्र करते करते हम खुद ही ओर से बिखर गए। एक वक्त था मेरा भी मन बहुत चंचल हुआ करता था।
सब कुछ पा लेने की हिम्मत थी। आज आ, आज खामोशी में पूरा दिन गुजर जाता है। ऐसा लगता है हम जी जिंदगी को जी ही नहीं जिंदगी को जी नहीं लिया है, काट रहे हैं। परिस्थितियों के आगे सब कुछ सहज से सहना पड़ता है, जैसा हम कभी सोचे नहीं थे। कभी ऐसा बन जाना वैसा बन जाना पड़ता है। अपने दिल को पत्थर बना के बनाना पड़ता है। जिंदगी है ना, जाने क्या क्या कराती है, बहुत कुछ सिखाती है। ना चाहते हुए भी इस बेदर्द जमाने से हार जाना पड़ता है। जो लोग पसंद नहीं होते उन्हें भी अपनाना पड़ता है। शौक की उम्र में कमाना पड़ता है। खुद से हर रोज समझौता करना पड़ता है। इस कलयुग में अगर खुश रहना चाहते हो तो ये 3 बातें हमेशा याद रखो। एक है, इस कलयुग में आपको कोई इमोशन और अपनी भावनाओं से नहीं, समझदारी से जियो। दूसरा है, अपना हर दुख हर खुशी सबको मत बताओ, क्योंकि दोस्ती का नकाब पहनने कौन आपका दुश्मन है ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। तीसरा है, इस दुनिया को लोग मुश्किल वक्त में काम आएंगे यह वहम अपने दिल में निकाल दे, क्योंकि मुश्किल घड़ी में आपकी हिम्मत और ईश्वर, उनके अलावा आपको कोई साथ नहीं देगा। अच्छे लोगों का जो दिल है छोटी छोटी बातों में राजी हो जाता है। कोई अगर थोड़ा प्यार और थोड़ा अपनापन दिखा दे तो बस उसी का हो जाता है। किसी के किसी के भी झूठ को सच समझ लेता है। किसी पर ही भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है। जिसे चालाकियाँ नहीं आती और जो कोई ऐसा इंसान का दिल दुखाता है तो ऐसे इंसान के साथ सब गलती करते हैं, लेकिन परमात्मा उसका जवाब जरूर देता है, जरूर देता है। संगत जी, ये भी कृष्ण भगवान ने लिखा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम आपके पावन चरणों। बाबा, मैं हमेशा आपके बताई राह पे चलूं, बड़ों का आदर सम्मान करूं और मेरी वाणी नम्रता रखूं। आप हमेशा मुझे बोले हैं कि तेरी वाणी से लोग सामने वाले दुखी हो जाते हैं, फिर तेरा काम नहीं बनता है। बाबा, मैं अभी नहीं बोलूंगी। सामने वाले को मतलब गुस्सा आ जाता है, कुछ झूठ आ जाता है सामने, लेकिन वो भी अभी नहीं करूंगी। आपका आदेश है, पालन करना मेरा काम है, वो भी नहीं करूंगी। और बहुत प्यार से बर्ताव करूंगी। मेरे दुश्मनों से भी मैं प्यार से बर्ताव करूंगी और सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखूंगी, प्यार भाव विश्वास से व्यवहार रखूंगी। तो बाबा, आपकी ये बेटी आपके चरणों में नतमस्तक है, हमेशा रहेगी और आपके दिखाए हुए रास्ते पे ही चलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि खरबों शुक्राना बाबा। मेरे और मेरे बच्चों की ओर से आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प अर्पित करके नया शुक्राना तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। सर्वदा भला करो, पूरे विश्व का कल्याण करो, सजीव निर्जीव जीवों का कल्याण करो, पूरे संगत परिवार का कल्याण करो। सभी को मेरा प्यार, सभी को मेरा प्रणाम। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी। इसी जय जय शुक्राना गुरु जी। सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।